तो एक बार सभी साथियों का रीजनिंग की क्लास में फिर से स्वागत। दोस्तों, जो भी साथी नए जुड़े हैं या फिर जो क्लास रेगुलर लेना चाहते हैं, 25 अक्टूबर तक जो भी विद्यार्थी जुड़ा है, 512-13 के करीब विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो उन सभी साथियों की कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल जीरो फीस है, कोई भी फीस आगामी भी नहीं लगने वाली है। लेकिन जो साथी 25 अक्टूबर के बाद यानी 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं, उन साथियों को ओनली 100 रुपये एक रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पे देना होगा और कोई फीस नहीं देनी है। लेकिन 10 नवंबर के बाद यदि कोई ज्वाइन करेगा तो उसके लिए जो फीस है दोस्तों, वो 2500 रुपये रहेगी। तो मेरा ये कहना है कि आपके जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों को आप इस क्लास में जरूर जोड़ें। दीपावली महाधमाका ऑफर चल रहा है। क्लास रेगुलर 8 से 10 चलती है। फीस 2500 नहीं बल्कि 100 रुपये है, लेकिन ये मात्र 10 नवंबर 2021 तक है। उसके बाद यदि कोई ज्वाइन करेगा तो उसके लिए 2500 रुपये फीस रहेगी। लाइव क्लास के लिए आप लोगों को जैसे आपने ज्वाइन किया है वैसे ही टीचमेंट ऐप डाउनलोड करवाना है और क्लासरूम आईडी वही है 98 122 78 94। सर जीके की भी क्लास लगाओ। दोस्त, मेरे पास जीके की फैकल्टी अभी नहीं है, ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग। जब आप लोगों की डिमांड होगी सभी की तो जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास ना तो समय है क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूं और अभी हमारे क्या प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहे हैं जिनमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वहीं पे गुजर जाता है, उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है ना साथियों। और जो भी साथी नए जुड़े, एसएससी, वीडियो, पटवार, वनपाल, पुलिस, रेलवे या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उनके लिए जो है 100 रुपये जो फीस है वो कहाँ जमा करनी है, तो उसके लिए दोस्तों मैंने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये नंबर दे रखा है नीचे 7232837389। और आपको जो है इस पे करके और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल देना है। ठीक है। जो भी साथी 10 नवंबर तक जुड़ेंगे उनके लिए ही ऑफर है, उसके बाद नहीं रहेगा। जिसमें 2500 रुपये जो रहेगी वो मैथ्स और रीजनिंग दोनों की कंबाइंड फीस रहेगी। अब सुनो साथियों ध्यान से, अपना जो टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का। ओके दोस्त महेश कुमार, टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में आपका दूरी एवं दिशा परीक्षण, और ये टॉपिक आज आपका पूरा होने वाला है, दूरी एवं दिशा परीक्षण। जिन साथियों ने इस टॉपिक को पूरा नहीं किया या फिर जो पहली बार देख रहे हैं, तो उन साथियों से मेरा कहना यह है कि आप जो नीचे वाला ये यूट्यूब चैनल दे रखा ना, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया के नाम से, इस चैनल पे मेरी रीजनिंग की जो भी लाइव क्लास हुई है वो रिकॉर्डेड पड़ी है। दूरी एवं दिशा परीक्षण या फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट बाय मनोज दानोदिया करके लिखोगे तो उस पे मेरी क्लास आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। ठीक है। तो प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, वहां से आप जीरो से पूरा टॉपिक कवर कर सकते हो। अब सुनो साथियों ध्यान से मेरी बात को, जो भी क्लास में बैठे हैं पेन और नोटबुक जरूर लेके बैठे, तभी फायदा मिलेगा क्लास का। यदि मेरी क्लास में आप ऑफलाइन होते तो पेन और नोटबुक तो मेरे आपके हाथ में ही होते हैं ना, लेकिन आप ऑनलाइन रह गए इसलिए मैं आपके साथ कुछ कर नहीं सकता, आपके साथ मतलब कुछ नहीं कह सकता आपको। ठीक है। सिर्फ कह ही सकता हूं कि लोगों दोस्तों आप जो हैं वो पेन और नोटबुक क्लास में लेकर बैठे, तभी आपको फायदा मिलेगा। अब सुनो दोस्तों, यहाँ पर अब प्रश्न बनता है क्या, जैसे आपका कोई ट्रेन है, ठीक है, और आजकल जो ट्रेन आती है वो तो डिजिटल हो गई या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो गई है ना, तो वो तो धुआं नहीं छोड़ती है। लेकिन एक प्रश्न धुएं से रिलेटेड बनता है, जो पुरानी ट्रेनें होती थी ना धुएं वाली,
तो धुएं वाली ट्रेन में क्या होता है भाई, एक ट्रेन तो चल रही है इधर, ट्रेन जा रही है इधर, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में ट्रेन जा रही है, तो निश्चित है धुआं किधर फेंकना चाहिए, धुआं तो विपरीत जाएगा भाई, धुआं उड़ेगा पीछे जाएगा इधर, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, हवा चल गई इधर से, हवा इस साइड में चल गई, अब धुआं किधर जाएगा, क्या हुआ कि ट्रेन तो जा रही है पूर्व दिशा में, और धुआं जो है हवा की दिशा है वो कौन सी है, दक्षिण दिशा में, अब ट्रेन का धुआं किधर जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से बात करते हैं, तभी बात जो है वो अच्छे से आप लोगों के समझ में आ पाएगी, है ना साथियों। सुनो भाई क्वेश्चन देखो, यहां पर यूं कहा कि एक ट्रेन या रेलगाड़ी, एक ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है, लेकिन हवा की दिशा, हवा की दिशा, इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। हवा की दिशा पश्चिम में है, ठीक है, तो ट्रेन का धुआं या ट्रेन के धुएं की दिशा क्या होगी भाई, धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, ये आपका सवाल एग्जाम में बनता है इस तरीके से। तो क्या करेंगे इस सवाल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, आप ये चार दिशाएं बनाइए बस ऐसे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम बना दिया। आपकी ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, ये इधर जा रही है ट्रेन, ट्रेन को मैं टी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। और जो हवा की दिशा है वो पश्चिम दिशा में है, हवा इधर बह रही है, ये हवा इधर बह रही है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात को समझना, जब ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो धुआं किधर जाना चाहिए, धुआं तो दक्षिण दिशा में जाना चाहिए, ये धुआं कहां जाना चाहिए, दक्षिण दिशा में। लेकिन जो हवा है वो इधर आ रही है तो धुआं फैल जाएगा, किस दिशा में भाई, हवा इधर आ रही है, धुआं इधर जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो कहां जाएगा, धुआं इस तरीके से फैल जाएगा आपका, इस तरीके से। तो ये कौन सी दिशा बताएगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, दक्षिण पश्चिम। मेरी ये वाली बात जो है वो समझ में आ गई क्या साथियों, अरे भाई ये वाली बात समझ में आ गई क्या, एक बार दोबारा बताना। एक बार दोबारा बताऊं, ये माइक किसने ओपन किया भाई, मैं आवाज नहीं पहचाना, रिया शर्मा। रिया शर्मा। देखो यहां पर क्या हुआ कि ट्रेन जब इस दिशा में जा रही है उत्तर दिशा में, तो धुआं किधर फेंकेगी भाई, धुआं तो विपरीत दिशा में जाएगा ना, जब ट्रेन ट्रेन ऐसे आ रही है तो धुआं तो पीछे छोड़ती जाएगी ना, तो धुआं जाएगा दक्षिण दिशा में। यदि ये हवा नहीं चलती तब धुआं दक्षिण दिशा में जाता, या फिर दक्षिण दिशा में ही हवा चलती तो भी धुआं कहां जाता, दक्षिण दिशा में। लेकिन हवा जो है वो इधर, जो धुआं मतलब इधर बह रहा था, हवा इसको इधर खींच के ले जा रही है, इसका मतलब धुआं जो है ना वो ना तो पश्चिम में रहेगा ना दक्षिण में रहेगा, इन दोनों के बीच में ये फैल जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात, हाँ सर। आ गई ना। अब इस वाली बात को देखो, ये तो मैंने डायग्राम बना के बताया, लेकिन आपको क्या करना है, बिना डायग्राम के करना है। देखो कैसे, कि ट्रेन थी वो कौन सी दिशा में जा रही थी, उत्तर में, ठीक है, और हवा कौन सी दिशा में जा रही थी, हवा जा रही थी आपकी पश्चिम में, हवा जा रही थी पश्चिम में। हवा की दिशा को हमेशा साथ जोड़ना है, लेकिन ट्रेन जो उत्तर दिशा में जा रही है तो दोस्तों जो धुआं है वो कौन सी दिशा में जाएगा, धुआं पश्चिम, उत्तर की विपरीत क्या होगी, दक्षिण, यानी धुआं जो है वो ट्रेन जा रही है उस दिशा के विपरीत में बहेगा। अब इस दक्षिण के साथ किसको जोड़ दो, पश्चिम के जोड़ दो, यानी कि दक्षिण पश्चिम आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। यदि सवाल में ऐसे दिया होता कि ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है और ये जो हवा की दिशा है वो दक्षिण दिशा है, तब क्या करते हैं अपन,
आपको तो कुछ नहीं करना। देखो ट्रेन जब उत्तर में है तो धुआं किधर होगा, धुआं दक्षिण में, ठीक है। और हवा किधर है, हवा भी दक्षिण में। दक्षिण दक्षिण को मिलाओगे एक ही दिशा बन गई, कौन सी, दक्षिण। फाइनली जो धुआं बहेगा वो कौन सी दिशा में जाएगा, दक्षिण दिशा में, ठीक है। अरे भाई समझ में आ रही नहीं मेरी बात। यदि मान लो आपकी ट्रेन है वो तो जा रही है उत्तर दिशा में, ठीक है, और जो हवा है वो भी कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में बह रही है। अब बताओ धुआं कहां जाएगा, तो जब ट्रेन उत्तर में है तो इसका धुआं किधर जाना चाहिए, इसका विपरीत दक्षिण में। अब बताओ कि धुआं किधर बहेगा। देखो एक तो इधर से धुआं आ रहा है और इधर से हवा आ रही है, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध करें, धुआं कहां उठेगा, ऊपर। तो आपकी जो दिशा, जब ये दोनों, जब ट्रेन और हवा दोनों की दिशा सेम सेम आ जाए तब धुआं कहां जाएगा दोस्तों, ऊपर जाएगा। कहां जाएगा, ऊपर। मेरी बात शायद सभी लोगों के, सभी मेरे प्यारे साथियों के समझ में आ गई होगी। एक सवाल से ही कई सवाल क्लियर हो गए होंगे। यस और नो। यस सर। एस एल चौधरी, एस एल चौधरी आप कहां से हो, बीकानेर से। आपका पूरा नाम क्या है, शैलेंद्र नाम है क्या, ये वाली बात तो शायद सभी साथियों के क्लियर हो गई। अब सुनो साथियों, अगले पॉइंट की बात करते हैं अपन। अगला पॉइंट क्या बनता है, अगला पॉइंट बनता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वाला। तो ध्यान से सुन लेना मेरे साथियों, यहां से प्रश्न गजब का उठता है और एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस वाले पॉइंट को, सूर्योदय और सूर्यास्त वाला प्रश्न। तो यहां पर देखो, ये आपकी दिशाएं, मैं इनको इस तरीके से हमेशा बताऊंगा आपको, उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व आ गई और ये पश्चिम आ गई। जब बात आती है सूर्योदय की, किसकी बात आती है, सूर्योदय, तो सूर्योदय के समय सूरज कहां होगा, सूरज होगा दोस्तों यहां, जो पूर्व है ना वहां कौन होगा, सूरज होगा, ठीक है ना। सूर्य होगा यहां पर पूर्व दिशा में। कब की बात है ये सूर्योदय की बात है, जिस समय सूर्य उदय होता है। और दूसरी बात यहां बनाता हूं मैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। जब सूर्यास्त की बात होती है, सूर्यास्त, तो सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूरज कहां होता है भाई साहब, ये होता है पश्चिम दिशा में, ठीक है ना। ये पश्चिम दिशा में होता है सूरज। इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब सुनो मेरी बात, सूरज इस दिशा में, यदि कोई आदमी यहां आकर खड़ा हो जाए, यहां आकर खड़ा हो जाए कोई भी आदमी, ठीक है, तो उस आदमी की छाया कहां बनेगी, उस आदमी की छाया इधर बनेगी या फिर इधर बनेगी। तो आपकी सीधी सी बात है भाई, जहां सूरज इस साइड में है तो इसका फोकस पड़ेगा इस आदमी पर, फोकस पड़ेगा। तो फिर देखो, जैसे ये बल्ब है इस साइड में है तो इसकी छाया किधर बन रही है, देखो इस साइड में बन रही है ना। तो यहां पर ये जो है कौन सी दिशा में बनेगा, पश्चिम दिशा में, ठीक है ना। छाया जो बनेगी ना इसकी, वो बनेगी पश्चिम दिशा में। ये तो बात हुई सूर्योदय के समय की। और सूर्यास्त के समय की बात करें तो कोई भी आदमी यहां खड़ा है, ठीक है ना, तो इसकी छाया कहां बनेगी, इसकी छाया बनेगी पूर्व दिशा में। हाँ भाई बिरदी चंद जी, एस एल चौधरी, शंकर, शंकर नाम है क्या आपका, शंकर लाल।
बिरजी चंद जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? चलिए, आप कहाँ से हो? नीमका थाना से। चलिए, अब दोस्तों ये वाली बात है, एक मिनट माइक ऑफ कर लेना भाई, माइक ऑफ कर लो, आपके में प्रॉब्लम आ रही है ये थोड़ी सी। ये तो बात हुई फर्स्ट वाली कि यदि सूर्योदय की बात की जाए और आपको कह दे कि एक लड़के की छाया सूर्योदय के समय किस दिशा में होगी, तो आपका आंसर डायरेक्ट होगा क्या? भाई सूर्योदय के समय सूरज होता है पूर्व दिशा में, तो उसकी छाया बनेगी पश्चिम दिशा में। लेकिन सूर्यास्त के समय बात करें तो लड़का होगा, उसकी छाया किधर बनेगी? पूर्व दिशा में। ये इतनी बात आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बट यहां पर दोस्तों प्रश्न ऐसे नहीं बनता, प्रश्न ऐसे बनता है, छाया तो देखो इधर ही बनेगी, लेकिन क्या हुआ, दो लड़के ऐसे हैं, एक तो इधर मुंह करके बैठा है और दूसरा इधर मुंह करके बैठा है, एक दूसरे के आमने सामने या तो खड़े हैं या बैठे हैं, जो भी कंडीशन है, दोनों मान लो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और बातचीत करें, और भाई साहब थारा कत्ती बकरियां हीर जो तू क्या की तैयारी कर रहा है, बाहर था आरएस की तैयारी क्या चल रही है, वीडियो की तैयारी क्या चल रही है, सो बात में भाई दो आदमी खड़े हैं, दो बात दूसरा की कर ली को नहीं क्या, तो अठे दोनों आदमी बात करें आपस में, तो ये आदमी को लेफ्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है ना। दोस्तों मैं बीच में क्या मारवाड़ी का प्रयोग कर लेता हूं, शेखावाटी का यहां पर ये आदमी जो खड़ा है ना, इसका लेफ्ट क्या होगा, इसका ये तो होगा लेफ्ट, ये होगा राइट, और इस वाले आदमी का ये लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, राइट होगा। अब यदि बात करें, मान लो ये आदमी है जिसका नाम क्या है, अमरचंद है, ठीक है, और इस आदमी का नाम है गोलू राम। क्या नाम है? गोलू राम। अब इन दोनों आदमियों की आपस में बातचीत चल रही है, बात चलते चलते सूरज भगवान इधर आ गए और छाया बन गई इस साइड में। अब मैं यूं कहूं कि अमरचंद की छाया गोलू राम के किस दिशा में बनेगी, दाईं ओर बनेगी या बाईं ओर बनेगी? तो दोस्तों चाहे अमरचंद की छाया हो अमरचंद की छाया भी इधर बनेगी और गोलू राम की छाया भी इधर बनेगी, इधर कोई वस्तु होगी उसकी छाया भी इधर बनेगी, ठीक है ना। अब इसकी किसी की भी छाया पूछ ले, वो पूछे गोलू राम के कौन सी दिशा में बनेगी, तो गोलू राम की यह इस दिशा में बनेगी, यानी कि राइट हैंड की साइड में, तो इसके तो दाईं ओर बनेगी। लेकिन ऐसे पूछे कि गोलू राम की छाया अमरचंद के किस दिशा में होगी, तो वो अमरचंद की होगी बाईं ओर। शायद मेरे साथ, क्योंकि ये वाली बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अभी सवाल दूंगा मैं, ऐसा एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है वैसा। ये वाली बात क्लियर है क्या भाई? और ऐसा ही बनता है वहां पर सूर्यास्त वाली बात में। हाँ जी, सर ये सूर्यास्त का ये एग्जाम में सवाल कैसे आता है? अभी अभी बताऊंगा, सवाल बताऊंगा, देखो कैसे बनता है। ये वाली बात तो समझ में आ गई ना आपके? हाँ। चलिए देखो, सवाल एग्जाम में कैसे बनता है वो वाली बात समझ लो भाई। अब सवाल ऐसे बनेगा, जैसे आपको कह दिया सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय समय रवि और अनुज एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं, एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो
रवि की छाया, रवि की छाया अनुज के दाईं ओर बनती है, अनुज के दाईं ओर बनती है। तो रवि का मुंह किस दिशा में है, ऐसा सवाल एग्जाम में बनता है। या रवि का मुंह भी पूछ सकता है, तो अनुज का मुंह भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। अब समझना, पहली बात आई सूर्योदय की, दिशा बनाना शुरू कर दो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सूर्योदय का मतलब ये रहे सूर्य जी, छाया बनने वाली है इस साइड में, ठीक है ना, छाया इस साइड में बनने वाली, ये छाया की बात हो रही है। किसी की भी बने, चाहे इस आदमी की बनेगी तो भी इधर। फिर क्या बोला, रवि और अनुज एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं, मतलब एक आदमी जैसे यहां खड़ा है और एक आदमी यहां, दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। अब हमें पता नहीं कौन सा इनमें रवि है कौन सा अनुज है, ठीक है ना, बट ये पता है कि दोनों में से एक रवि और एक अनुज है। फिर क्या बोला, रवि की छाया, किसकी छाया बन रही है उसको छोड़ो, आप ये देखो, अनुज के दाईं ओर बनती है। छाया दोनों की एक साइड में बनेगी, इधर ही बनेगी, ठीक है ना। आपको इस किसकी छाया बोल रहा है उससे मतलब नहीं, आप तो ये देखो छाया बन किसके कहां रही है, तो अनुज के दाईं ओर। अब इनमें देखो, ये जो खड़ा है इसका बायां किधर होगा, इसका ये बायां होगा और ये दायां होगा, ठीक है, इसका ये बायां होगा और ये इसका दायां होगा। अब बताओ, जिसके दाईं ओर है, अनुज के दाईं ओर छाया बनती है, तो अनुज कौन सा होगा इनमें से, नीचे वाला होगा या ऊपर वाला। भाई जैसे मैं अनुज को यहां बिठाऊं तो ये तो अनुज के बाईं ओर बन गई ना छाया, इसका मतलब अनुज यहां तो नहीं बैठेगा। तो अनुज यहां नहीं बैठेगा तो अनुज कहां बैठेगा मेरे साथियों, अनुज बैठेगा यहां। अब अनुज के दाईं ओर देखो, खुद की छाया भी दाईं ओर बनी, और जो यहां बैठा ना, कौन सामने, सामने बैठा रवि, इसकी भी छाया भी इधर बनेगी, ठीक है ना। दोनों की छाया इधर ही बनेगी, अनुज के दाईं ओर, और रवि के बनेगी बाईं ओर। पूछा क्या है, रवि का मुंह किस दिशा में है, ये प्रश्न था इंपॉर्टेंट वाला। तो रवि का मुंह कौन सी दिशा बताएगा भाई, उत्तर दिशा बताएगा, ठीक है ना। रवि का मुंह कौन सी दिशा में होगा, तो आपका आंसर यहां पर होगा उत्तर दिशा में। और यदि अनुज का मुंह पूछे तो कौन सी दिशा में होगा, तो अनुज का मुंह होगा नीचे, यानी कि दक्षिण दिशा में। भाई यहां पर दो ही उत्तर हो सकते हैं, या तो उत्तर या दक्षिण, चाहे सूर्योदय की बात करें चाहे सूर्यास्त की बात करें। दोस्तों बात समझ में आ गई सभी के, यस और नो। वेरी गुड, सबके समझ में आ गई। अब यहां पर मैं सूर्योदय की जगह दोस्तों सूर्यास्त कर दूं तो, सूर्योदय की जगह सूर्यास्त कर दूं तो क्या होगा, तो मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से सभी साथी जवाब दीजिए इस सवाल का। जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, रवि का मुंह किस दिशा में होगा। SL चौधरी, दक्षिण दिशा में। गुंजन चौरसिया साउथ, नेहा मीना साउथ, साउथ साउथ आ रहा है सबका। अब देख भी लो, सूर्यास्त का मतलब ये पश्चिम दिशा में होगा, सूर्य यहाँ पश्चिम दिशा में, तो जो छाया बनेगी ना, ये सूर्य इधर है, ठीक है, तो छाया किधर बनेगी, छाया बनेगी इस साइड में, यहां बनेगी, कोई भी आदमी खड़े हो छाया की दिशा इधर होगी, ये छाया पूर्व दिशा में।
ठीक है। अब आपको यूं कहा, एक आदमी इधर मुंह करके और एक आदमी इधर मुंह करके, ये दोनों बातचीत कर रहे हैं अपनी, इनसे ज्यादा लगाव नहीं रखना है। अब इसका लेफ्ट, ये तो होगा लेफ्ट, इसका है राइट, और इसके लिए ये लेफ्ट होगा और ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोला, अनुज के दाईं ओर छाया बन रही किसकी ओर है, अनुज के दाईं ओर। अब दाईं ओर देखो छाया इधर बन रही है, अनुज कहां बैठेगा, दाईं ओर इधर, दाया इधर है ना, यानी अनुज बैठेगा यहां। जब अनुज यहां बैठेगा तो फिर रवि कहां बैठेगा, यहां बैठे रवि यहां बैठ गया। पूछा क्या, रवि का मुंह किस दिशा में, तो रवि का मुंह है भाई साहब, रवि का मुंह है दक्षिण दिशा में, ठीक है। रवि का मुंह दक्षिण दिशा में है और अनुज का पूछे तो उत्तर दिशा में। इस तरीके का प्रश्न जो है वो एग्जाम में पुटअप होता है। क्लियर है मामला सभी के। हेलो राम राम जी। एक बौछार में 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो 1.5 हेक्टेयर में गिरे पानी की मात्रा कितनी होगी। ये वाला सवाल पटवार के एग्जाम में आया हुआ ना दोस्त, 750 आएगा इसका आंसर इसका आंसर 750 आएगा। कैसे सर, वो ऐसे आएगा, हालांकि सवाल मैथ्स का है, मैं रीजनिंग वाली क्लास में इसको बताना नहीं चाहता, बट आपने पूछ ही लिया तो बता ही देता हूं। देखो यहां पर क्या है कि जो हेक्टेयर में क्षेत्रफल दे रखा है, खेत है ना, खेत कैसा होगा, खेत कैसा भी होता है उससे मतलब नहीं है हमें, खेत मान लो जैसा भी है, इसका जो क्षेत्र दे रखा है ना वो कितना दे रखा हमें, क्षेत्रफल दे रखा है 1.5 हेक्टेयर, और 1.5 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर होता है ना दोस्तों, 1 हेक्टेयर, उस 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, इतना होता है 1 हेक्टेयर का मतलब। 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो बताओ 1.5 हेक्टेयर का मतलब क्या हो जाएगा 1.5 गुना 10,000 कर दो, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10, जीरो से जीरो कटा कितना आ गया 15,000, 15,000 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इस खेत का पूरा क्षेत्रफल आ गया इसका। ये जैसा भी क्षेत्र, मैं ये नहीं कहता कि खेत जो आपका आयताकार है या वर्गाकार है या वृत्ताकार है, उससे मुझे मतलब नहीं, इस खेत का जो भी क्षेत्र है ना वो कितना आ गया 15,000 मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन जो खेत है ना उसमें पानी है ना भाई, पानी बैठेगा, तो आपको पता है जैसे मान लो कि खेत का ये ऊपर वाला तल है, इसका पूरा ऊपर वाला एरिया तो कितना आ गया 15,000 मीटर स्क्वायर है। लेकिन जो पानी, जैसे भाई खेत में पानी बरसेगा तो पानी की ऊंचाई होती है कितनी 5 सेंटीमीटर की, यहाँ पर क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है, इसका मतलब पानी जो अंदर तक गया ना वो कितने सेंटीमीटर तक गया है 5 सेंटीमीटर। तो यदि आप इस एरिया को कहां तक पहुंचा देते हो 5 सेंटीमीटर नीचे गहराई तक पहुंचा देते हो, तो क्या बन जाता है इस क्षेत्र, इसमें कितना जो है वो वॉल्यूम है वो आ जाएगा आपका, तो 15,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है 15,000 मीटर स्क्वायर है और 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलें तो कितना होता है 5/100 होता है, 5/100 मीटर होता है। अब इसको इससे आप गुणा करोगे, भाई इतना है, इसको इससे गुणा करोगे 5/100 से, तो क्या होगा ये आपका, देखो मीटर, ये मीटर हो गया तो मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर गुणा मीटर, मीटर का क्यूब बन जाएगा यहाँ, ठीक है ना। और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 5 75, तो 750 मीटर क्यूब, या तो कह सकते हो 750 मीटर क्यूब, और या कह सकते हो आप 750 हाँ 750 मीटर क्यूब ही कहोगे भाई इसको। समझ में आ गई मेरी बात। हाँ भाई, हेलो राम राम जी, बात समझ में आ गई क्या। आपका नाम क्या है दोस्त। जल्दी से कमेंट करो भाई। भाई जितना भी क्षेत्र था उसको मैंने क्या कर दिया, उस गहराई से गुणा कर दिया,
और क्षेत्रफल को यदि गहराई से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, वो आयतन बन जाएगा इसका। 750 घन मीटर आ जाएगा। पिंटू जी कहां से हो आप? 750 घन मीटर आ गया ना आंसर। जल्दी से जवाब दो दोस्त, टाइम बहुत कम है अपने पास। नहीं तो फिर मैं अगले पॉइंट की बात करूं। अब सुनो भाई ध्यान से, भाई आयतन होता क्या है? क्षेत्रफल गुणा गहराई तो होता है, गहराई या ऊंचाई तो होता है, वही तो होता है आयतन। आयतन का मतलब होता है जैसे आपका कमरा है, अब कमरे की दीवारों को ऊपर उठाया तो जो भी आपका एरिया था ना, उस एरिया को कितनी ऊंचाई तक उठाया उससे गुणा करते ही क्या बन जाएगा, आयतन। यहाँ पर जो 3D है ना, वो बहुत दासू तरीके से मेरी पढ़ाई हुई भी है इस चैनल के ऊपर। 3D में उसका मेंसुरेशन सॉरी एरिया एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, वो चैप्टर बहुत दासू तरीके से पढ़ाया हुआ है, यदि आप पढ़ोगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर देखो, अगला सवाल ऐसे आता है, एक को हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री लेफ्ट आ गया, ठीक है, 135 डिग्री राइट आ गया, ठीक है, 180 डिग्री लेफ्ट आ गया, 360 डिग्री राइट आ गया, इस तरीके से। तो इनका मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। यहां पर ये जो है, अब इसको मैं 90 डिग्री, जैसे उत्तर दिशा में कोई जा रहा है, इसको 90 डिग्री घुमाऊं लेफ्ट, तो 90 डिग्री का मतलब इधर घुमाऊंगा, कौन सी दिशा आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी पश्चिम दिशा। और 135 डिग्री घुमाने का मतलब क्या हुआ, 135 का मतलब होता है 90 प्लस 45, ठीक है ना। तो 90 तो देखो ये राइट साइड में घुमाना है, तो 90 तो ये घूम गया, और 45 और घुमा दो नहीं, यहां आ जाएगा, तो कौन सी दिशा में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे बन गया कि एक लड़का अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है उत्तर दिशा में चलता है, और वह एक 10 मीटर चलने के बाद 135 डिग्री दाएं 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। किधर घूमता है, दक्षिणावर्त। तो बताइए वह कौन सी दिशा में जा रहा है। अब ये दक्षिणावर्त, दोस्तों ये दक्षिणावर्त वामावर्त में आपको कंफ्यूज नहीं होता है। देखो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त में क्या लिखा हुआ है, द, और द से आपको पकड़ना है दायां साइड, ठीक है ना। यानी कि इसको बोलते हैं अपन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है ना। यानी इस तरीके से कोई घूमता है ना, उसको बोलते हैं अपन दक्षिणावर्त घूमना, या क्लॉकवाइज घूमना, या दाईं साइड में घूमना। और वामावर्त, वामावर्त या फिर बायां, देखो वैसे पकड़ो बैक को, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ACW, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना रे, वामावर्त बोले चाहे बाएं घूमना बोले, ठीक है ना। सवाल किस तरीके से बनेगा, जैसे ऐसे आ गया सवाल कि रवि अपने घर से पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है तथा 90 डिग्री वामावर्त घूमकर 15 मीटर चलता है तथा 15 मीटर चलता है तथा 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है।
तो वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है या कौन सी दिशा में उसका मुंह है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या साथियों? सवाल समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो समझो फिर ध्यान से, क्या बोला, रवि अपने घर से पूर्व दिशा में। आप तो पूर्व को तो लिख दो, पहले पहले लिख दिया मैंने पूर्व, ठीक है। और अपने को करना क्या है, ध्यान से सुन लेना, अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब कौन सी दिशा में मुंह है ये पूछा ना अपने को, तो आप ये कह दीजिए पहले देखो 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ बोला दक्षिणावर्त यानी राइट कर दो, ठीक है। राइट का मतलब दक्षिणावर्त कर दो और लेफ्ट का मतलब वामावर्त कर दो। तो एक तो लिख दो 90 डिग्री लेफ्ट और दूसरा लिख दिया 135 डिग्री राइट, लिख दिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब 135 में से 90 मतलब दोनों सेम है तब तो दोनों को जोड़ दो, और दोनों अलग अलग हैं तब घटा दो। या फिर आप 135 डिग्री राइट है ना, इसको क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री राइट प्लस 45 डिग्री राइट। 90 प्लस 45 135 ही होता है। तो 90 लेफ्ट से 90 राइट कट जाएगा और फाइनली बचेगा क्या, 45 डिग्री राइट बच जाएगा, 45 डिग्री राइट बच जाएगा। अब देखो वो कौन सी दिशा में जा रहा था, पहले पूर्व दिशा में जा रहा था। अब राइट किधर होगा, ऊपर तो लेफ्ट होगा नीचे राइट होगा। नीचे की साइड में घुमाना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री घुमा दो भाई। यहाँ से 45 डिग्री मतलब ये कौन सी दिशा आ गई, ये दक्षिण है, यहाँ ये पूर्व है, तो ये कौन सी दिशा आ गई, दक्षिण पूर्व। आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व। क्लियर है ना दोस्तों मामला? SL चौधरी दक्षिण पूर्व, सुबिता कुमारी दक्षिण पूर्व। ऐसे सवाल को कर लोगे एग्जाम में आ जाएगा तो। अब सुनो साथियों ध्यान से, यहां पर चलो ये तो भाषा शैली तो इस तरीके से बनकर आएगी आपकी, ठीक है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सवाल हर तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो कोई आदमी जा रहा है किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। उत्तर पश्चिम दिशा में उसने जाना शुरू किया, फिर मान लो वो 90 डिग्री लेफ्ट घुमा, फिर 90 डिग्री राइट घुमा, ठीक है, 270 डिग्री लेफ्ट घुमा, ठीक है, उसके बाद 225 डिग्री राइट घुमा, फिर 135 डिग्री लेफ्ट घुमा, फाइनली वह कौन सी दिशा में जाएगा ये आपको पूछ लिया, ठीक है ना। ये आपको पूछ लिया तो क्या करना है, देखो पहले तो लेफ्ट लेफ्ट वालों को देखो। यहां पर थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिखने का मतलब ये है, ये देख इसको क्या लिखता हूं मैं, 180 प्लस क्या लिख सकता हूं, 180 राइट प्लस 45 राइट। 180 में 45 जोड़ो कितना आएगा, 225 आएगा। 135 को क्या लिखता हूं, 90 डिग्री लेफ्ट प्लस 45 डिग्री लेफ्ट। 90 में 45 जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, 135 बन जाएगा, ठीक है। 270 को क्या लिख सकते हो आप, 180 डिग्री लेफ्ट प्लस 90 डिग्री लेफ्ट लिख सकते हो। क्यों? इसका फायदा ये है, आप 180 डिग्री घूमने का मतलब क्या हुआ, देखो 180 डिग्री घूमने का मतलब हुआ कि यहां से यहां आना, मतलब कौन सी दिशा आ गई, विपरीत दिशा नहीं आ गई क्या। 180 डिग्री का नाम आ जाए तो विपरीत चले जाओ, और यदि आपका 360 डिग्री आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसी दिशा में आ जाएगा। यू टर्न का कहीं भी नाम आए, कौन सा टर्न, यू टर्न, इसका मतलब होता है विपरीत दिशा। जैसे कोई आदमी उत्तर दिशा में जा रहा है और उसने यू टर्न ले लिया तो वह कौन सी दिशा में जाएगा, उत्तर का विपरीत यानी दक्षिण दिशा में जाएगा, ठीक है। अब इनमें काट पीट शुरू करो, लेफ्ट से राइट काटो आप। तो देखो 90 डिग्री लेफ्ट से 90 डिग्री राइट कट गया, 180 डिग्री लेफ्ट से 180 डिग्री राइट कट गया, 90 डिग्री लेफ्ट से 90 डिग्री लेफ्ट कतई नहीं कटेगा, 45 डिग्री राइट से 45 डिग्री लेफ्ट कट गया। अब फाइनली बचा क्या, तो फाइनली 90 डिग्री लेफ्ट ये बचा, 90 डिग्री लेफ्ट ये बचा, तो 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री लेफ्ट हो गया। अब 180 डिग्री चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो,
इसका मतलब होता है विपरीत दिशा। और विपरीत निकालने का बड़ा आसान तरीका है। उत्तर पश्चिम है ना, इसका विपरीत निकालने के लिए डायग्राम बनाने की कतई जरूरत नहीं है। उत्तर का विपरीत क्या होता है? तो दक्षिण। पश्चिम का विपरीत क्या होता है? तो पूर्व। आंसर क्या आ गया? दक्षिण पूर्व। क्लियर है क्या मेरे साथियों? सवाल समझ में आ गया है क्या? और ये सवाल समझ में आ गया, इसका मतलब आपके टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। यहां पर सवाल की भाषा कैसे बनेगी? भाषा इस तरीके से बनेगी कि आपको कह दिया एक लड़का उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है, वह 100 मीटर चलकर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 50 मीटर चलकर दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, फिर वह 270 डिग्री वामावर्त घूमकर 100 मीटर चलता है, फिर वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर 50 मीटर चलता है, तथा वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब बताओ वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो आपको ऐसे सवाल में क्या करना है, इसमें ध्यान ये रखना आपको। एक तो क्या है, एक तो 135 डिग्री जहां भी आ जाए ना, 135 डिग्री, उसको क्या लिख देना? 90 प्लस 45 लिख देना आपको, ठीक है। और एक आपका 225 डिग्री आ जाए तो उसको आप 180 प्लस 45 लिख देना, ठीक है ना। इतना सा ही करना, आपको कुछ नहीं करना। इसके साथ राइट जुड़ा है तो राइट राइट कर दीजिए, लेफ्ट जुड़ा है तो लेफ्ट लेफ्ट कर दीजिए। लेकिन इसके अलावा एक सवाल और बनता है एग्जाम में। किस तरीके का सवाल? ऐसे बनता है दोस्तों कि एक आदमी मान लो पूर्व दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में। और वह 50 बार बाएं मुड़ता है, 50 बार बायां मुड़ता है। तो बताओ वह कौन सी दिशा में जा रहा है? अब 50 बार बाएं मुड़ने का मतलब बावड़ा बना देगा। 50 बार बाएं कैसे मोड़ोगे? डायग्राम बनाते बनाते बावड़े हो जाओगे। तो करना क्या है, सुनो। आपको पता है यदि 4 बार कोई भी आदमी 4 बार बायां मुड़े चाहे 4 बार दायां मुड़े, इसका मतलब क्या होता है? वह उसी दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में वापस आ जाता है। आता कि नहीं आता है? 4 बार बायां मुड़े चाहे 4 बार दायां मुड़े, उसका मतलब सेम डायरेक्शन होती है। तो आप देखो 50 बार बायां ना, इस 50 में आप 4 का भाग लगा दो। 4 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 12 चौके 48, 12 बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा। शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा 2। शेष बचेगा 2। अब 2 क्या बचा? यहां क्या लिखा हुआ है? बायां। तो 2 बार बायां। और दोस्तों ये वाली बात मैंने बता दी आपको, शुरू की क्लास में बता दी कि 2 बार बायां बोले चाहे 2 बार दायां बोले, इसका मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा। विपरीत का मतलब पूर्व दिशा में जा रहा था, पूर्व का विपरीत क्या होगा? पश्चिम। तो 50 बार बाएं मुड़ेगा, इसका मतलब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। दोस्तों क्लियर है क्या मेरी बात? समझ में आ गई है क्या सभी साथियों के? यहां 51 बार बोले तो शेष क्या बचता? 3 बचता। तो 3 बार बायां मतलब 1 बार दायां। तो यदि देखो 51 बार होता तो क्या करते आप? 51 बार होता तो यहाँ 3 बायां होता, 3 बायां। अब देखो पूर्व दिशा में जा रहा है, 3 बायां मोड़ो। इसका बायां किधर है? ये रहा, ये लेफ्ट है, ये राइट है। 1 बार लेफ्ट, 2 बार, 3 बार। कौन सी दिशा आई? दक्षिण दिशा, ठीक है ना। तो दक्षिण होता। अब 3 बायां को आप क्या लिख सकते हो? 1 दायां भी लिख सकते हो। देखो 1 दायां मोड़ोगे तो भी क्या आएगी? दक्षिण दिशा ही आएगी, ठीक है ना। ओके दोस्तों, इसी के साथ आपका दिशा और दूरी टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कल शाम 8 बजे, 8 से 10, 8 से 9 मैथ्स की क्लास होगी जिसमें टॉपिक नंबर सिस्टम। एक क्लास आज नंबर सिस्टम की हो चुकी है। उस क्लास को आप ऊपर जो चैनल लिख रखा है SCC सिक्कर, उस चैनल पे जाके देख सकते हो।
और दूसरा जो रीजनिंग है उसमें दूरी एवं दिशा परीक्षण टॉपिक पूरा हो चुका है। इसकी पहले की जो भी क्लासें रिकॉर्डेड हो चुकी हैं उनको आप नीचे वाले चैनल मैथ्स बाय मनोज दानोदिया पर जाके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे साथियों। कल रीजनिंग का नया टॉपिक शुरू होगा। जो भी टॉपिक शुरू होगा वो आपको नोटिफिकेशन नोटिस बोर्ड पर सूचना के रूप में मिल जाएगा। सभी साथियों को गुड नाइट। आराम से सोइए, पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, मेहनत करिए बराबर से अपनी, ठीक है। कल दिन में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल हैं उन सवालों को आप निकालना, मैं सवाल भी डाल दूंगा। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, इस पे स्टडी मटेरियल पे जाओगे तो कल मैं डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।